गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज से अपनी रेगुलर लाइव क्लासेस रहेगी 7:30 से 8:30। क्लास 12th का अकाउंट्स का अपन कंप्लीट कोर्स करेंगे। ये एक क्रैश कोर्स होएगा जो लगभग आपके 2 महीने तक रहेगा। रेगुलर आपकी क्लासेस रहेगी। इसके अंदर हॉलीडेज को अपन यदि इंक्लूड कर लें तो लगभग ये 2.5 महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अभी एग्जाम में 3 महीने बाकी हैं, तो आप इस कोर्स से यहाँ के जो वीडियोज हैं इनसे आप पूरा अपना कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। और यदि आपने कोचिंग कर ली है तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपने को पूरे अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पार्टनरशिप और फंडामेंटल। पार्टनरशिप के अंदर आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर 6 चैप्टर्स आते हैं। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल मतलब इंट्रोडक्शन उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने को देखना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। उसके बाद में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन। ये 6 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के। उसके बाद में आपको कंपनी जो आपकी सेकंड बुक है उसको देखना है। उससे पहले अपन पार्टनरशिप का एक और चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसे भी कंप्लीट करेंगे। फिर कंपनी जो है उसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं। इस साल जो 2021 जो सेशन है उसके अंदर आपका जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है ये चैप्टर कैंसिल हो चुका है। तो अपने पास में 2 ही चैप्टर रहेंगे कंपनी के अंदर, शेयर कैपिटल और इशू ऑफ डिबेंचर। और उसके बाद में जो थर्ड बुक है आपकी वो उसके अंदर अपन रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे चैप्टर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपके कोई भी वीडियोस, कोई भी जो क्लासेस हैं ये आपकी मिस ना हो। और यदि बाय चांस क्लास मिस भी हो जाती है तो आप इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए। और इन लाइव क्लासेस को आप शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ में तो उनका भी इसमें बेनिफिट हो जाएगा। आपके जो भी स्कूल मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आप उनको इन वीडियोस के बारे में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल। देखिए, फंडामेंटल का मतलब है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर अपने को क्या क्या चीजें देखनी है, यहाँ पे मैंने टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखे हुए हैं। आप भी अपने साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए जिससे कि जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स जो बनने वाले हैं वो आपके भी कवर होते जाएंगे। तो जब आप बाद में रिवीजन करेंगे तब आपको उन नोट्स से पढ़ने में आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले अपने को पढ़ना है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड से पहले अपन देखेंगे कि पार्टनरशिप की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो पार्टनरशिप डीड ये देखेंगे। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकी कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं ये देखेंगे। फिर आगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देन पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन पार्टनरशिप डीड के साथ में। और उससे पहले अपन देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप की ही जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने 3 पर्सन बना रखे हैं, ए, बी और सी। ए की कैपिटल 20 लाख रुपीज है, बी की कैपिटल 30 लाख रुपीज है और सी की कैपिटल 50 लाख रुपीज है। ओके, अब इन तीनों जनों ने कुछ बिजनेस इनको स्टार्ट करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज रेडीमेड गारमेंट का इनको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आज के टाइम पे यदि बड़ा बिजनेस उनको करना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपीस की इनको जरूरत पड़ेगी। इनको कोई बड़ा बिजनेस करना है रेडीमेड गारमेंट का, 1 करोड़ रुपए की इनको जरूरत है। बट क्या इंडिविजुअली ए के पास में इतना पैसा है? नहीं है। ए के पास में ओनली 20 लाख की कैपिटल है, तो ये बिजनेस को ये इंडिविजुअली स्टार्ट नहीं कर पाएगा। बी के पास में 30 लाख है तो ये भी इसको इंडिविजुअली स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और सी के पास में भी 50 लाख है तो ये भी इसको इंडिविजुअली स्टार्ट नहीं कर पाएगा, अकेला स्टार्ट इसको नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम तीनों को आखिर बिजनेस तो एक ही टाइप का करना है तो अपन क्यों ना पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपस में पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप करने से क्या हुआ, अब देखिए इसके पास में 20, इसके पास में 30 लाख है, इसके पास में 50 लाख है। अब तीनों को मिला के इनके पास में कितने हो गए, 1 करोड़ रुपीस हो गए। तो अब ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें तो ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, आखिर में इन्होंने क्या कर लिया, हाथ मिला लिए और अपना काम स्टार्ट कर दिया। एंड में क्या हुआ, इन्होंने 12 लाख रुपीस का
प्रॉफिट अर्न किया, मतलब पूरे साल भर इन्होंने मेहनत करी और साल भर मेहनत करने के बाद में एंड में इनके 12 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब देखिए ए क्या बोलता है, ए बोलता है कि इस प्रॉफिट के अंदर सबसे ज्यादा हक मेरा होना चाहिए क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा टाइम मैंने दिया है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो बी और सी इसमें एग्री नहीं करते हैं। बी क्या बोलता है, बी बोलता है कि सबसे ज्यादा जो नए कस्टमर्स हैं वो मैंने बनाए हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि बिना कस्टमर के तो कंपनी चलती ही नहीं। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, बी ने बोला कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, तो ए और सी इस बात में नहीं माने। सी क्या बोलता है, सी बोलता है कि सबसे ज्यादा बिजनेस में पैसा तो मैंने लगाया, 50 लाख रुपीस की कैपिटल तो मैंने लगाई है, बिना कैपिटल के आप काम कैसे करते, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से इन तीनों के बीच में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट हो गया मतलब झगड़ा हो गया इनके बीच में, तो इनको ये पार्टनरशिप बंद करनी पड़ती है। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि पार्टनरशिप जो है इसके अंदर आपको एग्रीमेंट पहले ही कर लेना चाहिए। उसी एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, उसी एग्रीमेंट को अपन बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। देखिए एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि उस एग्रीमेंट के अंदर अपन सारी चीजें पहले से ही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगा, तो ये सारी चीजें अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन लिख रखी है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट between the partners of a firm that outlines the terms and condition of partnership। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखा रहेगा, ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है किससे रिलेटेड, आईओसी से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है या नहीं करना है, सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगा, ये सारी जो चीजें हैं ये उस पार्टनरशिप डीड के अंदर अपन नोट कर लेंगे। जब पार्टनरशिप डीड रहती है तब ऐसा कोई डिस्प्यूट का चांस कम हो जाता है, क्योंकि एंड में जो प्रॉफिट आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा उस पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा हुआ है, तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड आपको समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो रहता है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब अपन जो डिस्प्यूट हो रहा है उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, किसी भी पार्टनर को यदि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड। ओके, देन सैलरी और कमीशन, किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन ये भी नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को अपन सैलरी नहीं देंगे, नॉट अलाउड। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए ड्राइंग क्या होता है ये आपको पता ही है, 11th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं कि ड्राइंग का मतलब अपन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो पर्सनल यूज के कारण अपन ने वापस से बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया। तो अब उस ड्राइंग जो करी है तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होएगा कि आपने बीच में ही पैसा विड्रॉ कर लिया, तो हमारा कोई भी बिजनेस का कोई भी अपना कोई डिसीजन है वो अपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस में पैसा जब नहीं रहता है तो अपने को कोई मशीन परचेज करनी है तो अपन बीच में नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फर्म क्या करती है, यदि आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, जितनी आपने बिजनेस से पैसा निकाला है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए यदि कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा इस बारे में कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होएगा या नहीं देना होएगा, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर से अपन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, तीनों पार्टनर यदि जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में इक्वल प्रॉफिट बटेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अपने जो सोचा था उसमें क्या होएगा, 12 लाख रुपीस का इनका प्रॉफिट हुआ है, कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा, तो ये जो 12 लाख रुपीस का प्रॉफिट है ये इक्वली तीनों पार्टनर में 4 लाख 4 लाख और 4 लाख तीनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चंस ये जो चीजें हैं ये समझ में आ रही है। आगे देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है,
ओके। एक तो अपन कैपिटल देते हैं जो बिजनेस में अपन बिजनेस के लिए परमानेंटली वो पैसा पड़ा हुआ रहता है। एक होता है कि किसी पार्टनर ने फर्म को थोड़े टाइम के लिए लोन दे रखा है, उसने क्या बोला है कि मैं अभी लोन दे रहा हूं, मेरे पास में अभी पैसा पड़ा हुआ है, बाद में जब भी पैसा जरूरत नहीं पड़ेगी फर्म को तो मैं वापस ये लोन ले लूंगा। तो लोन यदि दे रखा है तो उस लोन के ऊपर 6% का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? फर्म को, पार्टनर को देना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। बी ने क्या किया है? बी ने फर्म को अच्छा देखिए, इन तीनों पार्टनर जैसे ए, बी और सी, इनको अपन इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। और तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, तीनों का जो बिजनेस है एक साथ यदि पार्टनरशिप में आ जाता है तो उसको अपन फर्म बोलते हैं। ओके, तो किसी एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और थ्योरी के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, कोई भी पार्टनरशिप है तो उसके अंदर कोई डिसीजन लेना है तो बिजनेस से रिलेटेड यदि डिसीजन है तो वो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर डिसाइड कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं और तीन पार्टनर को एक डिसीजन लेना है कि कोई मशीन है, वो मशीन उनको परचेज करनी है या नहीं करनी है। 2 लाख रुपए की वो मशीन है। ए और बी क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये मशीन अच्छी है तो अपने को ये मशीन परचेज कर लेनी चाहिए। बट सी क्या बोलता है कि यार ये मशीन बहुत महंगी है, ये मशीन को अपने को नहीं परचेज करना चाहिए। अब देखिए ये जो मशीन परचेज करने का डिसीजन है ये क्या है? बिजनेस का ही डिसीजन है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है। तो इसमें किसका रूल चलेगा? इसमें मेजोरिटी का रूल चलेगा। अब मेजोरिटी क्या बोलती है? 2 पार्टनर यदि बोल रहे हैं कि उस मशीन को परचेज करना चाहिए तो यहाँ पे क्या होएगा? उस मशीन को परचेज कर लिया जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात कि बिजनेस से रिलेटेड यदि डिसीजन है तो वो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिशन रिलेटेड डिसीजन। एडमिशन से रिलेटेड यदि कोई डिसीजन है तो उसके अंदर आपको सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। अब एक और पार्टनर डी जो है वो फर्म के अंदर आना चाहता है, इस पार्टनरशिप के साथ में वो जुड़ना चाहता है। ए और बी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ डी अपने बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा तो उसको अपन पार्टनरशिप के अंदर ले लेते हैं। सी क्या बोलता है कि इसको अपन पार्टनरशिप में नहीं लेते हैं, ये सही इंसान नहीं है तो अपन इसको बिजनेस में नहीं लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे किससे रिलेटेड डिसीजन था? एडमिशन से रिलेटेड। एडमिशन से रिलेटेड में अपन ने देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। तीनों पार्टनर की कंसेंट चाहिएगी। यदि जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर की कंसेंट होएगी तभी अपन उस नए पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे, अदरवाइज उसको अपन एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेजोरिटी का रूल नहीं चलता है, यहाँ पे सभी पार्टनर की कंसेंट जरूरी होती है। तो यहाँ पे क्या डी का एडमिशन हो पाएगा? क्या डी का एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सी जो पार्टनर है उसने मना कर दिया। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए अब एक और अपन थ्योरी का जो क्वेश्चंस रहते हैं एक एक नंबर के, उनको अपन पहले एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, आपस में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। 30,000 की इसकी कैपिटल है, 20,000 ये बिजनेस में लगा रखा है और सी ने 10,000 बिजनेस में लगा रखे हैं। ओके, अब देखिए बी ने क्या किया? बी ने फर्म से मतलब ए और सी इन दोनों से बिना पूछे बिजनेस से 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। यहाँ पे उसने क्या किया? 10,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ कर लिए और इस 10,000 रुपए से इसने कोई और बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में इसने 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब उसके पास में टोटल कितने पड़े हुए हैं? 13,000 रुपीज उसके पास में पड़े हुए हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए मैं वापस बता देता हूँ, 10,000 रुपीज का इसने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया इन दोनों से बिना पूछे और ये जो 10,000 है इसने किसी बिजनेस में लगा दिए और बिजनेस में उसने 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और टोटल कितने हो गए उसके पास में? 13,000 रुपीज हो गए। अब देखिए जैसे ही ए और सी को पता पड़ा तो वो क्या बोलेंगे? वो ऐसा नहीं बोलेंगे बी से कि आप 10,000 रुपीज दो,
वो बोलेंगे कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो भी हमारा ही है, क्योंकि ये जो 10,000 रुपीज थे ये फर्म के थे, मतलब पूरी पार्टनरशिप के थे, तो इसके ऊपर जो भी आपने कमाया है वो भी फर्म का ही होएगा। इसका मतलब 13,000 रुपीज वापस बी को क्या करने पड़ेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे। आपको समझ में आया होगा। देखिए 10,000 लेके गया था, 3,000 रुपए प्रॉफिट कमाए, तो टोटल उसको 13,000 रुपीज बिजनेस में वापस देने पड़ेंगे। इसी का सेकंड केस देखते हैं। देखिए ए बी सी तीन जने हैं, तीनों के इन्होंने पैसा कैपिटल लगा रखी है। बी ने क्या किया, बिजनेस से 10,000 रुपीज बिना पूछे विड्रॉ कर लिए। अब इसने जिस बिजनेस के अंदर यहाँ पे लगाया उसमें क्या हो गया, उसको 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। ओके, इसको क्या हुआ, 2,000 रुपीज का लॉस हुआ। ए और सी को जैसे ही पता पड़ा तो ये क्या बोलेंगे, ए और सी बोलेंगे कि आपको बिजनेस से आपने कितने पैसे विड्रॉ किए थे, आपने 10,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ किए थे, तो जितने आपने विड्रॉ किए हैं उतने ही आपको वापस देने पड़ेंगे। यदि आपका लॉस हुआ तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए आप समझिए कि यदि प्रॉफिट हुआ तो फर्म क्या बोलेगी, आपको पूरे पैसे प्रॉफिट के समेत आपको लाने पड़ेंगे, और यदि लॉस हुआ तो लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपको तो जितना बिजनेस से लेके गए थे उतना, मतलब यहाँ पे क्या होएगा, बी को वापस 10,000 रुपीज पूरे देने पड़ेंगे। भले ही उसके पास में 8,000 ही बचे, भले ही उसको लॉस हो गया, तो भी फर्म क्या बोलेगी, फर्म बोलेगी आपने 10,000 विड्रॉ किए थे तो आपको 10,000 वापस लाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन, ये जो चीजें हैं समझ में आ रही होगी। अपन देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट। तो देखिए अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे 6% पर एनम कहाँ है। यहाँ पे देखिए 6% पर मंथ दे रखा है, 0.5% पर मंथ दे रखा है, 5% और 4% पर एनम दे रखा है। तो 6% पर एनम का क्या मतलब होता है, इसको अपन समझते हैं। देखिए 6% पर एनम का मतलब, यदि मैं इसको 12 से डिवाइड कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, वो पर मंथ में आ जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, 0.5% पर मंथ हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ये अपना करेक्ट आंसर होएगा। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, यदि पर एनम दे रखा है तो 6% पर एनम हो जाएगा, यदि पर मंथ में दे रखा है तो 0.5% पर मंथ होएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, अपने को पता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होएगा। तो यहाँ पे इक्वली, यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग। तो देखिए अभी अपन ने ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करी है, ये अपन इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, नहीं, ये भी गलत है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी इज गिवन, ये भी गलत है, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। प्रोवाइडेड शेयर इन प्रॉफिट, अच्छा इसके आगे आप लिख लीजिए इक्वली। आपको प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करना है, इक्वली आपको डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, इन अ पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज। कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, तो देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 पार्टनर, कम से कम 2 पार्टनर होंगे तभी तो पार्टनरशिप बन सकती है। तो 2 पार्टनर तो मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50 पार्टनर्स। ओके, तो 2 से लेके 50 तक की लिमिट है पार्टनरशिप के अंदर, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछा था आपको, तो ऑप्शन नंबर डी जो होएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, क्या नहीं रिसीव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सैलरी भी रिसीव नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिसीव नहीं करते हैं, फीस और कमीशन भी उनको नहीं मिलता है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो हैं ये इंटरेस्ट ऑन, ये जो है ये पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो ये सारी चीजें नहीं मिलती है। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिड्यूस विथ,
देखिए कैपिटल आपकी कब इंक्रीज होएगी, जब उस पार्टनर को अपन कुछ चीजें देंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने उसको दिया तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होएगी, सैलरी उसको दी तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होएगी, उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया तो अब उसकी कैपिटल इंक्रीज होएगी। अच्छा, उससे अपन क्या लेते हैं, उससे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो पार्टनर से यदि अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, उससे लेंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होएगी। तो देखिए यहाँ पे पूछा था कि किससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की जो कैपिटल है वो रिड्यूस होती है, बाकी सबसे इंटरेस्ट इनसे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन। देखिए पार्टनरशिप डीड जो होती है वो हमेशा रिटर्न होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड ओरल नहीं हो सकती, वो रिटर्न होनी चाहिए कि आपके लिखे हुए होने चाहिए कि हाँ ये 3 जने पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना 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 है और इनको सैलरी इतनी मिलेगी, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने रेट से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस रेट से चार्ज होएगा, ये सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द पर्सन हु फॉर्म्स द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज। अच्छा, कौन होते हैं वो, पार्टनर्स होते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए क्या है। देखिए जब मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी सी, क्या हो रहा है, यदि पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ करके गया, इसने क्या किया, ड्राइंग कर ली है, कैश लेके चला गया है, तो इस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, इस पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो सॉरी तो ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए क्या होएगा, ये एक इनकम हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये बिजनेस से पैसा विड्रॉ करके लेके गया, तो फर्म ने क्या बोला कि आपने बीच में ही पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बी ने जो फर्म को इंटरेस्ट दिया, ये फर्म के लिए एक क्या हो गई, इनकम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर फर्म। तो देखिए आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा इसको बोलिए, ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें बच्चों को जोड़िए, यहाँ से आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनको आप बोलिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ये आपके वीडियोस। रेगुलर आपकी जो क्लासेस हैं वो चलती रहेगी, 2 महीने तक चलेगी। आप कंटिन्यूसली यदि मेरे साथ में बनेंगे तो आप अच्छे से, यदि आप इसे मेरे साथ में करते हैं, 1 घंटा आप मेरे साथ में करें और आधा घंटा आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अकाउंट्स में 90 प्लस 95 प्लस का टारगेट इजीली बना सकते हैं। ओके, और इसे अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये अपन अब आ गए हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे अपना पार्टनरशिप डीड, और अपन ने इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपन नेक्स्ट अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। चलिए देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये तो अपने को पता ही है कि यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है तो फर्म क्या करती है, उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। कितने परसेंट से कैसे देती है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। देखिए पार्टनरशिप डीड के अंदर यदि नहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अपन ने देखिए स्टार्ट में देखा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक एग्जांपल, एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है। ए ने बिजनेस में 1 अप्रैल 2020 के टाइम पे 5 लाख रुपए बिजनेस में उसने लगा रखे हैं, बी ने ऐसे ही 3 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं। कैलकुलेट करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। 5 लाख रुपीज ये इसने बिजनेस में लगा रखे हैं तो इसके ऊपर 6% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30,000। देखिए मैंने एकदम बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे अपन इसके अंदर लेवल बढ़ाते जाएंगे। जब भी अपन कोई टॉपिक करेंगे तो पहले इजी क्वेश्चन से अपन देखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और उसके बाद में आप इसके थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे कि आपको जो एग्जाम के पैटर्न का है उसका भी आपको नॉलेज होता रहे। ओके, तो देखिए
बी को कितना पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 3 लाख रुपीज उसने बिजनेस में लगा रखे हैं, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 18,000 रुपीज। तो फर्म को ए को 30,000 रुपीज देने पड़ेंगे और बी को 18,000 रुपीज देने पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कुछ और चेंज कर दिया। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जितना पैसा बिजनेस में जितने टाइम के लिए पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। कुछ चीजें आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, मैं मेरे जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं मेरे यहाँ पे, तो उनको मैं यही चीज करता हूँ कि कुछ चीजें हिंदी में भी आप नोट करते जाइए, जिससे कि जब आप इसे वापस से रीड करते हैं तो और अच्छे से आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप मेरे साथ में आप भी इसे कर सकते हैं ट्राई। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जो पैसा बिजनेस में जितने टाइम के लिए पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए के अंदर अपन पहले कैलकुलेट करते हैं, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होएगा। तो देखिए ए ने 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगा रखे हैं और ये जो पैसा है इसने क्या किया है, 1 अप्रैल को इसने बिजनेस में पैसा लगाया, उसके बाद में इसने 1 जुलाई के अंदर बिजनेस में 2 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिए, एडिशनल कैपिटल उसने 2 लाख रुपए की और लगा दी है। कब लगाई है, 1 जुलाई को। तो अपने को क्या करना है, यहां से लेके यहां तक बिजनेस में कितना पैसा पड़ा हुआ है, अप्रैल से लेके, देखिए अप्रैल मई जून तक उसने बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगा रखे थे। तो 5 लाख के ऊपर अपन 6% कर लेंगे, 5 लाख इंटू 6/100, और ये जो पैसा है बिजनेस में कितने टाइम तक रहा, ये 3 महीने तक रहा, तो इंटू 3/12 कर लूंगा। देन उसके आगे प्लस करूंगा। अब देखिए अब उसका बिजनेस में कितना पैसा हो गया, 5 लाख रुपीज पहले से थे, 2 लाख रुपए उसने और बिजनेस में लगा दिए, मतलब अब उसके पास में टोटल कितने हो गए, 7 लाख रुपीज उसका बिजनेस में पड़ा हुआ है। इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये जो पैसा है बिजनेस के एंड तक पड़ा हुआ रहा, मतलब यहाँ पे एंड का मतलब होता है ईयर का एंड 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक ये पैसा कितने महीने हो गया, यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे जुलाई से लेके मार्च तक, तो 9 मंथ आते हैं। तो 9 मंथ तक इसको उसके ऊपर 7 लाख के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए इजीली। देखिए 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 7,500 प्लस यहाँ पे 42,000 को अपन करेंगे तो ये आएगा 31,500। आप इसे और अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 39,000। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए वापस से एक बार बता देता हूं, जो पैसा बिजनेस में जितने टाइम के लिए पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 5 लाख रुपीज बिजनेस में 3 महीने तक तो पड़े हुए थे ही, तो अपन ने यहाँ पे 5 लाख के ऊपर 6% लगाया और 3 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट कर लिया। प्लस अब क्योंकि बिजनेस में कितने रुपए हो गए, 5 लाख प्लस 2 लाख और हो गए, तो 7 लाख रुपीज जो है ये बिजनेस के एंड में, मतलब यहाँ पे ईयर के एंड तक पड़े हुए रहे, तो 6% का तो इंटरेस्ट लगाया और 9 महीने का। आप देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 + 9, तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 मंथ का आपको इंटरेस्ट पूरा इंटरेस्ट मिल चुका है। क्योंकि 5 लाख 3 महीने के लिए थे तो 3 मंथ का लगाया, और 7 लाख जो थे 9 मंथ के लिए थे तो 9 मंथ का अपने इंटरेस्ट लगा दिया। चलिए देखिए बी का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, तो आपने यदि नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर इसे नोट कर लीजिए। अब मैं बी का कैलकुलेट कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख रुपीज बिजनेस में उसके लगे हुए हैं अप्रैल से लेके कहां तक, जुलाई तक। जुलाई भी एंड नहीं हुआ, जून तक अपन बोल सकते हैं। तो 3 लाख के ऊपर 6% तो आपको इंटरेस्ट लगाना ही है, और कितने महीने का, 3/12 कर लेंगे, 3 महीने का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अपन आगे करेंगे प्लस। देखिए यहाँ पे माइनस होने का मतलब क्या हुआ है कि इसने पैसा विड्रॉ करके चला गया, बट आपको जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमेशा प्लस ही लगाना है यहाँ पे। तो 3 लाख माइनस 1 लाख, अब कितना हो गया, बिजनेस में उसका जो पैसा है वो अब हो गया है 2 लाख रुपीज का। इस 2 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और 6% का कितने महीने तक मिलेगा, 9 महीने का यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 + 9 ये हो जाएगा 12। और एक चीज चेक कर लेनी है, यहाँ पे भले ही माइनस है, आपको फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा।
ओके आपने क्या कर लिया 3 लाख में से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर ली, मतलब माइनस कर ली। तो अब बिजनेस में कितना पैसा पड़ा हुआ है 2 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। कितने महीने तक पड़े हुए हैं 9 महीने के। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए 18,000 और यहाँ पे आ जाएगा 4,500 प्लस यहाँ पे 12,000 और 12,000 का ये हो जाएगा 9,000। तो इसे आप देखेंगे तो 13,500 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को मिल जाएगा। चलिए आगे अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बहुत एक बार इसने ड्राइंग भी करी है, एक बार उसने पैसा इंट्रोड्यूस भी किया है। तो आपका तो फॉर्मूला सिंपल सा वही रहना चाहिए, क्या कि बिजनेस में कितना पैसा कितने टाइम के लिए लगा हुआ है। देखते हैं, देखिए ए का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बी का आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए देखिए 5 लाख रुपीज बिजनेस में उसके पड़े हुए हैं ए के। आपको इंटरेस्ट लगाना है 6% का। ये जरूरी नहीं है 6% हमेशा रहे, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9%, 12%, कोई भी परसेंट दे सकते हैं, तो वो आप वहां पे लगा लेंगे। अब देखिए ये जो पैसा है बिजनेस में कब से कब तक पड़ा रहा, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। 1 अक्टूबर को तो चेंज हो गया, 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर। तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट 5 लाख रुपीज के ऊपर लगाना है। फिर अपन करेंगे प्लस। अब देखिए क्या हो गया, 5 लाख में से 1 लाख रुपीज विड्रॉ करके वो ले गया है। तो अब बिजनेस में पैसा कितना पड़ा हुआ है, 4 लाख रुपीज का पैसा पड़ा हुआ है। इस 4 लाख के ऊपर आपको 6% का इंटरेस्ट लगाना है। कितने महीने तक, यहां से आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट उसने क्या किया है, नेक्स्ट उसने 31 जनवरी में उसने 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए। तो आपको कैलकुलेट करना है अक्टूबर से लेके 31 जनवरी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि जनवरी में भी इसने क्या हो गया 31 आ चुकी है, मतलब वो जनवरी मंथ पूरा काउंट करना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 4 महीने पे 4 महीने का आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या हुआ है, 4 लाख रुपीज थे, अब 2 लाख रुपए और बिजनेस में उसने लगा दिए। तो अब कितने हो गए बिजनेस में पैसे, 6 लाख रुपीज उसके लगे हुए हैं। कितना परसेंट, 6% का इंटरेस्ट। और कितने महीने तक का, आप देखिए जनवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, फरवरी यहां से आप काउंट करेंगे, फरवरी और मार्च 2 महीने बचे हुए हैं। तो इंटू 2/12 आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बेस क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो पैसा बिजनेस में जितने टाइम पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। यदि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं यदि आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं। और यदि लाइव देख रहे हैं तो आप बाद में वापस से इसको रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। ओके चलिए, और यदि आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं यदि रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे रहेगी, देखिए अब यहाँ पे आपने क्या किया है, किसी भी पार्टनर ने पैसा बीच में विड्रॉ करके लेके गया है। तो जब विड्रॉ करता है तो फर्म क्या बोलती है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वही अपन अब सीखने वाले हैं। तो देखिए कोई भी एक पार्टनर बना लेते हैं अपन। यहाँ पे ए एक पार्टनर है, उसने क्या किया, 1 जुलाई को 5,000 रुपीज विड्रॉ कर ली। देन यहाँ पे उसने 1 दिसंबर को 8,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए और 31 जनवरी को उसने 6,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो अब अपनी जो कैलकुलेशन होएगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह नहीं होएगी। अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जुलाई में उसने विड्रॉ किया था पैसा और ईयर एंड आपका हो रहा है 31 मार्च को। तो जुलाई से लेके आप मार्च तक मंथ काउंट कर लीजिए, कितने मंथ होते हैं, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीने यहाँ पे होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 5,000 रुपीज इंटू 9% का आपको इंटरेस्ट लगाना है। देखिए यहाँ पे आपका रूल क्या कहता है, रूल यूं बोलता है कि जो पैसा बिजनेस से कितने टाइम तक बाहर रहा, ओके आपने ड्राइंग करी तो वो पैसा बिजनेस से 9 महीने तक बाहर रहा। कब से कब तक, जुलाई से लेके यहाँ पे मार्च तक बाहर रहा। तो जितना टाइम पीरियड वो बाहर रहा पैसा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 5,000 इंटू 9/100 इंटू, ये तो 9% की रेट है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको पर एनम की, और इंटू 9/12 कर लेंगे। इसी पैटर्न से आगे प्लस करते हैं अपन। अब देखिए
अब आपको इंडिविजुअली कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं करना है कि 5 के अंदर 8 को ऐड करना है, वो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देखा था। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ की इसकी कैलकुलेशन अलग, इसकी कैलकुलेशन अलग और इसकी कैलकुलेशन अलग। अब देखिए 8000 के ऊपर आपको पहले 9% तो लगाना ही है, और ये जो पैसा है बिजनेस से कितने टाइम तक बाहर रहा, तो अपन देखते हैं दिसंबर में उसने पैसा विड्रॉ किया है, तो दिसंबर से मार्च तक कितना होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने तक ये बिजनेस से पैसा बाहर रहा, तो इंटू 4/12 कर लेंगे। प्लस अब ये देखिए 6000 रुपीज है, इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगाना है, और ये जो पैसा है बिजनेस से कब कितने टाइम बाहर रहा, जनवरी में तो पूरा यूज हो गया पैसा, उसके बाद में फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए ये बिजनेस से पैसा बाहर रहा, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 450 इंटू 9/12। देखिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, 5000 इंटू 9% इंटू 9/12 कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 337.5 प्लस ये आ जाएगा 7200, ये आ जाएगा 1800 रुपीज, प्लस इधर से देखेंगे 5400 और यहाँ से डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 900 रुपीज। ओके, 6000 इंटू 9% और इंटू 2/12, सॉरी 90 रुपीज। ओके, तो इस पैटर्न से अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन कर ली, ये भी यहाँ पे 180 रुपीज आ जाएगा। इसको अपन देख लेते हैं, इनका टोटल कर लेंगे 337.5 प्लस 80 प्लस 90, तो टोटल 507 रुपीज, 507.5 रुपीज, इतने रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पे किसको देना पड़ेगा, ए को, फर्म को इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन सिंपल मेथड बोलते हैं, इसे अपन सिंपल मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो कैलकुलेशन होती है वो अपन इंडिविजुअली कैलकुलेशन करते हैं, हर एक ड्राइंग की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये आप इसे होमवर्क में करेंगे, सिंपल मेथड से आप इसे खुद करेंगे, फिर कल अपन सेम टाइम पे 7:30 से 8:30 कल अपन इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसे सिंपल मेथड, जैसे आपने अभी इस ये वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर जैसे कैलकुलेशन करी थी वैसे आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्राइंग बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए 4 बार उसने ड्राइंग करी, तो आपकी जो कैलकुलेशन होएगी ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, जितनी ज्यादा बार ड्राइंग होएगी उतना ज्यादा बार यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, तो आप सिंपल मेथड से भी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर कल अपन देखेंगे इसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके, दोनों का जो आंसर होएगा वो आपका सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो देखिए ये आज अपन ने 2 चीजें अपन देख रहे हैं, पार्टनरशिप डीड अपन ने कवर कर ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा कैलकुलेट कर लिया। कल अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज देखने वाले हैं, और भी अपन इसके प्रोडक्ट मेथड, और फिर जब कोई पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, तो ये सारी चीजें अपन कल और देखेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, और इसे चैनल को आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके कोई भी ऐसे वीडियोज हैं ये आपके मिस नहीं होने चाहिए। रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेगी 7:30 से 8:30, 2 महीने तक ये आपका कोर्स रहेगा। चलिए, ओके, थैंक यू।